नमस्कार दोस्तों। 2011 से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कई फैसलों से पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदली है। ममता बनर्जी 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनकी नीति, उनकी सरकार की नीति एक ही है, मां, माटी और मानुष। वो उसी सिद्धांत पर योजनाएं चलाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उन तमाम योजनाओं के बारे में जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति की दशा और दिशा बदली, पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन बदला और ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जो महिलाओं को, लड़कियों को, युवाओं को, गरीबों को और खास तौर पर गांव के इलाकों को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसमें अगर आप देखें तो एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, सबके लिए घर, इन तमाम बातों पर ममता बनर्जी ने खूब ध्यान रखा और बहुत से लोगों की मदद की। इन तमाम योजनाओं में एक योजना का जिक्र आता है जिसका नाम है कन्याश्री प्रकल्प। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को बंगाल में रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई। स्कूल जाने वाली लड़कियों को आर्थिक मदद, चाहे वो सालाना हो या एक मुश्त हो, वो दी जाती थी। लगभग 1 करोड़ लड़कियों को 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके यह मदद दी गई। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड और उसके जैसे कई इंटरनेशनल अवार्ड इस योजना को मिले। यह योजना लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने और उनको आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मददगार साबित हुई। इसके अलावा दोस्तों, एक और योजना है जिसका जिक्र पश्चिम बंगाल में बहुत होता है, उसका नाम है लक्ष्मीर भंडार। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए यह ममता बनर्जी की फ्लैगशिप योजना रही। शुरुआत में 500 रुपए महीना, बाद में बढ़ाकर उसको 1,000 रुपए महीना किया गया और फिर सामान्य के लिए 1,500 और एससी और एसटी के लिए 1,700 रुपए का ऐलान ममता बनर्जी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है। 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिला। महिला वोट बैंक और सशक्तिकरण दोनों में यह योजना सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी ममता बनर्जी ने खूब की और इसके लिए स्वास्थ्य साथी योजना लाई। हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा, कैशलेस इलाज की सुविधा, 5 लाख तक हर परिवार का बीमा। तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास परिवारों को इससे लाभ मिला, इसका फायदा उनको मिला। करोड़ों रुपए का इलाज हुआ। टेलीमेडिसिन और आंखों की सर्जरी, ये तमाम सेवाएं भी इसमें शामिल की गई। यह योजना गांव-गांव पहुंची, आम लोगों तक पहुंची। और इसके बाद एक योजना आती है ममता बनर्जी की जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस योजना का नाम है दुआरे सरकार। सरकार को लोगों के घरों तक भेजने वाली ये आउटरीच योजना रही। कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ, प्रमाण पत्र और सेवाएं दी गई। करोड़ों सेवाएं दी गई। 78% से ज्यादा लोगों तक इस योजना की सीधी पहुंच हुई। वर्ल्ड बैंक जैसी तमाम संस्थाओं ने ममता बनर्जी की इस योजना की बहुत तारीफ की। यह शासन को ट्रांसपेरेंट और आसान बनाने में खूब मददगार रही। और अब बात आती है रूपश्री प्रकल्प की। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 25,000 रुपए की मदद। 22 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिला। 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च किए गए। ये कर्ज या संपत्ति बेचने से बचाने में मददगार बनी। और फिर है एक योजना ममता बनर्जी की जिसका नाम है सबुज साथी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त में साइकिल। लाखों छात्रों को इसका फायदा मिला। शिक्षा की पहुंच बढ़ी, पर्यावरण और दोनों में योगदान भी मिला। और फिर ममता बनर्जी लाती हैं बंगला युवा साथी। बेरोजगार युवाओं जिनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में है, उनको 1,500 रुपए हर महीने भत्ता दिया गया, नौकरी मिलने तक या फिर 5 साल तक। 2026 से ये शुरू 5,000 करोड़ इसमें आवंटित किए गए। और तमाम योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो उसमें खाद्य साथी, सस्ता अनाज, लगभग 90% आबादी को कवर किया गया। बंगला आवास योजना, निश्चित बास स्थान, कर्मश्री ग्रामीण रोजगार गारंटी जो महात्मा गांधी के नाम पर प्रस्तावित भी है, शिक्षाश्री, ऐक्याश्री छात्रों के लिए, स्कॉलरशिप की योजना, श्रमश्री जो प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता है, मनबिक पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग और विधवाओं के लिए मासिक सहायता की इसमें ममता बनर्जी ने व्यवस्था की। निजी गृह, निजी भूमि, भूमिहीनों को जमीन और उनको घर देने की योजना। इन तमाम योजनाओं ने शुरुआत से लेकर आज तक ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की राजनीति में मजबूत रखा है। ममता बनर्जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जिससे बंगाल की तस्वीर में बदलाव आया। दावे ये भी किए गए कि तकरीबन 1 करोड़ 72 लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए 2013 से 2023 के बीच में। जीएसडीपी में कई गुना की बढ़ोतरी हुई।
कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई, महिला सशक्तिकरण हुआ, लड़कियों की शिक्षा दर में सुधार हुआ और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त काम हुए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से भ्रष्टाचार कम हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। ये योजनाएं ज्यादातर जन कल्याणकारी हैं, गरीब और वंचित लोगों को सीधा लाभ पहुंचाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको मुफ्तखोरी कहती है, जबकि सरकार इनको कहती है कि ये समावेशी विकास का हमारा आधार है। अब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर चुनाव चल रहा है। ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि चौथी बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। ये लोगों का विश्वास है, लोगों का जो समर्थन है वो टीएमसी के साथ है। टीएमसी और बीजेपी, ये जो चुनाव बंगाल में चल रहा है, पूरे देश की नजरें बंगाल पर है कि ममता बनर्जी जो 2011 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, सरकार में है, शासन चला रही हैं, इस बार यानी 2026 के चुनाव में उन पर भरोसा जनता करती है या नहीं करती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।